हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फार्माकोग्नोसी का इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है वो जो कि है डिजिटैलिस। और ये किस कैटेगरी में आता है? ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे इसकी फैमिली हो या इसके कोई टेस्ट हो या फिर कोई इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि कोई भी फार्मेसी का एग्ज़ाम हो उसमें इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डिजिटैलिस है वो किस कैटेगरी में आता है, दैट इज़ इन ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो डिजिटैलिस जो है उसके सिनोनिम सबसे पहले देख लेते हैं। तो फॉक्सग्लोव, पर्पल फॉक्सग्लोव, फेरीग्लोव। पर्पल फॉक्सग्लोव इसका नाम इसलिए है बिकॉज इसमें क्या होता है, पर्पल कलर के फ्लावर्स लगते हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नाम पर्पल फॉक्सग्लोव क्यों होता है, क्योंकि इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं। ओके, जनरली आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि फॉक्सग्लोव किसका नेम होता है, तो दैट इज डिजिटैलिस। ठीक है, देन आ जाता है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमारे पास ये तीन चीज़ें आती हैं बेसिकली। इसका पार्ट क्या यूज़ किया जाता है? इसका पार्ट होता है ड्राइड लीव्स। ओके, आगे हम स्टडी करेंगे कैसे इन्हें ड्राई करते हैं, कैसे इन्हें प्लग करते हैं। ओके, सो ड्राइड लीव्स। देन इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। ओके, पर्प्यूरिया आया है आपका पर्पल कलर के फ्लावर्स से। ओके, दैट इज़ पर्पल फॉक्सग्लोव, ये भी याद रख सकते हो आप, तो पर्प्यूरिया। देन फैमिली क्या होती है इसकी? स्क्रोफुलेरिएसी। ओके, इसकी फैमिली भी आपको याद होनी चाहिए, स्क्रोफुलेरिएसी इसकी फैमिली होती है। देन इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसकी जो फ्रेश लीव्स होती हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं, देन इनको इमीडिएटली ड्राई करते हैं। कैसे ड्राई करते हैं? इन डार्क, और इसका जो टेम्परेचर है वो बिलो 60 डिग्री रहना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टेम्परेचर पे हम इनकी लीव्स को ड्राई करते हैं, तो डैट इज़ बिलो 60 डिग्री। देन जब इसकी फाइनल ड्राइंग हो जाती है तब जो इसके अंदर इनहेरेंट मॉइस्चर होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5%। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो फाइनल ड्राइड लीव्स होती हैं डिजिटैलिस की उसमें कितना परसेंट इनहेरेंट मॉइस्चर होता है, तो दैट इज़ लेस देन 5%। देन इसके जोग्राफिकल सोर्स हम देख लेते हैं। जोग्राफिकल सोर्स में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? दैट इज़ इन साउदर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, इंग्लैंड में, हॉलैंड, जर्मनी, यूएस एंड इंडिया। अब बेसिकली हम इंडिया से हैं तो हमें इंडिया का पता होना चाहिए कि कहाँ पे मिलता है, तो दैट इज़ कश्मीर एंड नीलगिरी हिल्स में ये पाया जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब हम देखते हैं इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है। ओके, प्रेपरेशन में हमें क्या करना पड़ता है कि इसको जो हम ग्रो करते हैं दैट इज़ थ्रू सीड्स। ओके, तो हम इसके सीड्स को क्या करते हैं? सोइंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए और एल्टीट्यूड जो चाहिए वो हमें चाहिए 1600 से लेके 300 मीटर्स तक। ठीक है, इसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? शेडी होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि जब हम ड्राई भी करते हैं इसके लीव्स को तो वो बिलो 60 डिग्री करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इसकी सोइंग। ठीक है, हम इन बीज को कब बोते हैं? तो दैट इज़ इन ऑटम। ऑटम के सीज़न में हम इनको बोते हैं। तो वो कौन से मंथ्स आ जाते हैं? अक्टूबर या नवंबर, इसके बीच में हम उनकी सोइंग कर देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है कि अब जब हमने बीज लगा दिए तो उसमें से छोटे छोटे पौधे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको हमें फील्ड में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट टू द फील्ड्स वो हम कब करते हैं? स्प्रिंग सीजन में करते हैं, जैसे सॉरी मार्च और अप्रैल में करते हैं। ठीक है, देन लीव्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं? बेसिकली ये हैंड पिक्ड होती हैं जिनको हम आफ्टरनून के टाइम पे पिक करते हैं। आफ्टरनून में क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो इनकी परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट होता है उसमें ग्लाइकोसाइड्स का। ओके, तो उसके बाद हमने इनको हैंड पिक करना है। तो हैंड पिक कब करना है? अगस्त और सितंबर में। ठीक है, अब जब हमने जो पौधा लगाया है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर है उसका, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो हम उस टाइम पे उनको जो लीव्स हैं उनको प्लग करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जो 2/3 ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो फुली ब्लूम्ड होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इनको प्लग करते हैं। अब जो हमने लीव्स लेनी हैं, सबसे पहले हम, जैसे ये हमारा प्लांट है,
ठीक है। तो जो टॉप की लीव्स हैं और जो बेसल लीव्स हैं उनको हम एट द एंड उनको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो बीच वाली लीव्स हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। देन डिसकलर जो होती हैं उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। देन उसका जो हमने सिलेक्ट करी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, बेड बना लेते हैं उनका एक परफोरेटेड ट्रे पे, ठीक है। और उनको एक दूसरे के ऊपर हम स्टैक कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टीम से हॉट एयर की स्टीम लेते हैं, उससे ड्राई करते हैं। तो टेम्परेचर भी बिलो 60 डिग्री रहता है। तो जो ड्राइड लीव्स होती हैं उनका जो मॉइस्चर है वो 5% से कम होना चाहिए। देन उसको एयर टाइट कंटेनर में डालते हैं, देन डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसमें ऐड कर देते हैं, देन वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाती हैं। ओके, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।